हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, हम लोग छोटा बेला से लेके अभी तक सब कोई एक सब्जेक्ट का सामना किए हैं, जिसमें से बहुतों को प्यार भी है, मगर ज़्यादातर लोगों को नफ़रत रहता है इससे। नफ़रत तो नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और सबको मालूम है कौन सा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है। हालांकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम यही आता है। जिन लोग को भी मैथ्स से डर लगता है तो डरना नहीं है, आप लोग तैयारी करिए, अच्छा से आपका हो जाएगा। तो ये मैथ्स का फील्ड में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है शास्त्र रामानुजन प्राइज़। ठीक है, तो ये जो प्राइज़ 2025 वाले, ये किसको मिला, क्यों मिला, अच्छा क्या क्या होता है इसमें, सब देखेंगे। तो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ 2025 मिला अलेक्जेंडर स्मिथ को, और ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएस के प्रोफेसर हैं। और ये जो प्राइज़ है शास्त्र रामानुजन प्राइज़, ये किसका नाम से दिया जाता है? हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही एक फेमस मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था श्रीनिवासा रामानुजन। ठीक है, तो उनके ही नाम से ये दिया जाता है। और ये कहाँ से प्रदान किया जाता है? शास्त्र का फुल फॉर्म है सन्मुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, जो कि कुंभकोणम होम टाउन रहा है रामानुजन जी का। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था, वहीं से ये वाला अवार्ड दिया जाता है या प्राइज़ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैंने मैथ्स में जो भी सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है उसको ही दिया जाता है। अच्छा, किसको दिया जाता है? क्या ये सब एलिजिबल है इसमें? ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सिर्फ एलिजिबल रहेगा जिन लोग का उम्र 32 साल या उससे कम है, उन लोग को ही दिया जाएगा। अब 32 ईयर्स का थ्रेशोल्ड क्यों रखा गया? एक्चुअली रामानुजन जो थे, उन्होंने तो बहुत कुछ किया था अपना कार्यकाल में, उन्हें लाइफ में, मगर सिर्फ 32 साल का उम्र में उनका निधन हो जाता है। इसलिए 32 साल या उसका नीचे का जो भी मैथमेटिशियन रहता है उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है या प्राइज़ से। तो प्राइज़ अमाउंट कितना है? $10,000, जो कि काफ़ी माना जाता है। तो ये तो हो गया 2025 वाला। अब देख लेना होगा, 25 तो अभी अनाउंस हुआ, तो संगे संग तो एग्ज़ाम में आने वाला है नहीं, आजकल थोड़ा पुराना ही पूछता है। तो 2024 भी आपको देख कर रखना होगा। शास्त्र रामानुजन प्राइज़ 2024 किससे मिला है? अलेक्जेंडर डन। ठीक है, और 2023 वाले भी देख लेते हैं, रामानुजन प्राइज़ किसको मिला है? रुक्जियांग जियांग। ठीक है, और पहली बार कोई भी अवार्ड या कोई भी प्राइज़ हो, कोई भी खेल हो, पहली बार कौन जीता, किसे मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहली बार 2005 में दिया गया था, उनका नाम था मंजुल भार्गवा, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से थी, और कानन सौंदरराजन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर थे। तो ये जो भी दिया जाता है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहता है, जो लोग मैथ्स का डेवलपमेंट के लिए कुछ नया खोज किया है या कोई नया थ्योरी लाया है, उन लोग को ये अवार्ड, ये प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसका बाद भी और कुछ अवार्ड वगैरह रहेगा, जो मैं यहाँ पर अभी देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और पूरा अवार्ड को देखें। एग्ज़ाम में अवार्ड से बहुत सारा सवाल आता है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी ये अवार्ड कंटिन्यू रहेगा। टेक केयर। हेलो दोस्तों, अभी हमने देखा रामानुजन प्राइज़ के बारे में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा प्राइज़ अवार्ड्स आते रहता है, तो उसी से रिलेटेड 2-3 खास, मतलब थोड़ा यूनिक रहता है, मगर एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। उर्सुला के ले गुइन प्राइज़ फॉर फिक्सन 2025, नाम से समझ में आ रहा है ये लिटरेरी अवार्ड है। ये जो अवार्ड है लिटरेरी, ये किससे मिला इस बार? भज्र चंद्रशेखरा। अब ये भज्र चंद्रशेखरा जी कहाँ से? हिंदुस्तान से है? जी नहीं, ये श्रीलंका के राइटर हैं। और उनका जो नावल था रेक्स फॉल, ये उनका सेकंड नावल था, मतलब इससे पहले भी एक नावल लिख चुके हैं वो, ये उनका सेकंड नावल था। उसका लिए इनको ये उर्सुला के ले गुइन प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला है। और इसमें रिवॉर्ड मनी कितना रहता है? $25,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख रुपया इंडियन करेंसी के हिसाब से होता है। और ये किस लिए मिलता है? राइटर्स हु इमेजिन रियल ग्राउंड फॉर होप, कोई भी आशा का बात किया जाता है, कोई भी पॉजिटिव बात किया जाता है, उसको ये मिलता है। और इनका पहला नावल था द सेंट ऑफ ब्राइट डोर्स, 2023 में जो पब्लिश किया गया था। तो ये देता कौन है? उर्सुला के ले गुइन फाउंडेशन। और उर्सुला के ले गुइन, इनका जन्म 1929 में हुआ था, 2018 में निधन हुआ था। ये मतलब बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल राइटर रह चुकी है 20th सेंचुरी की। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ किताब था द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस एंड द डिस्पोजेस्ड, ये वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी करंट अफेयर जब बाहर आता है ना, तो उसका साथ स्टैटिक भी बाहर आता है, तो ये पूछा जा सकता है द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस एंड द डिस्पोजेस्ड। ये दोनों अलग अलग किताबें, ये किसका लिखा हुआ है? ठीक है, अच्छा, और एक अवार्ड अभी दिया गया फिशर फ्रेंड
मोबाइल ऐप, ये एक ऐप है जिसको बनाया था MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? ऑलिव रिडली टर्टल जो पाया जाता है हम लोग का हिंदुस्तान का उड़ीसा का कोस्ट में, वहाँ पर के लिए इसको दिया गया था। टेक फॉर नेचर एक अवार्ड हुआ था IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हाल ही में जो हुआ था 2025 में अबू धाबी में, वहीं पर ये अवार्ड दिया गया था। टेक फॉर नेचर अवार्ड का नाम है और किसको मिला है? फीचर फ्रेंड मोबाइल ऐप क्या चीज़ के लिए मिला है? ऑलिव रिडली को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑलिव रिडली टर्टल को, ठीक है। अच्छा, और एक है SAIME, एक तो इनिशिएटिव है, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, जो कि सुंदरबन में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको क्या चीज़ का अवार्ड मिला है? टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो छोटा छोटा कुछ अवार्ड रहता है ना, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछता है। ओके, तो ये छोटा 5-6 मिनट का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो ज़रूर बांटे। और भी बहुत सारा अवार्ड वाला है, मैं थोड़ा थोड़ा करके लाते रहूँगा, ठीक है।